Hello, Bachcho. Let's read this question. So this question says a mild steel wire of length 1 meter and cross-sectional area is stretched within its elastic limit horizontally between two pillars. A mass of 100 gram is suspended from the midpoint of the wire. Calculate the depression at the midpoint. Midpoint पर बच्चों क्या बताना है आपको यहाँ पर डिप्रेशन कैलकुलेट करके बताना है। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिप्रेशन कैलकुलेट करके बताना है। तो डिप्रेशन है लिख लीजिए, डिप्रेशन लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर इलास्टिक प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं या फिर यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ऑल आर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एक माइल्ड स्टील वायर है, ठीक है। ये मान लीजिए आपकी स्टील वायर है, ये आपने दो ए एंड बी के बीच में ऐसे कनेक्ट कर रखी है। इसकी लेंथ भी बच्चों आपको 1 मीटर क्वेश्चन में क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, ऑलराइट। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है, स्ट्रेस्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट हॉरिजॉन्टली बिटवीन टू पिलर, ठीक है। ए मास ऑफ 100 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वायर। एक 100 ग्राम के मास को सस्पेंड कर लिया, ठीक है। फिर बोल रखा है कैलकुलेट द डिप्रेशन एट द मिड पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन बताना, मान लीजिए आपकी वायर में आपने मास कनेक्ट किया तो वायर आपकी ऐसे हो गई, स्टील जो आपकी वायर है ये ऐसे हो गई, ठीक है। ये आपकी स्टील वायर इस तरीके से होगी, इतना इसमें डिप्रेशन आ गया। इस डिप्रेशन को बच्चों में एल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, किससे, एल से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका एमजी फोर्स लग रहा है, इसके कारण आपका डिप्रेशन है इस वायर में, ठीक है। वो डिप्रेशन हमें यानी कि एल की वैल्यू कैलकुलेट बतानी है। तो देखिए बच्चों वायर्स के बीच में आपका एक टेंशन फोर्स लगेगा, ये टेंशन होगा, यहाँ पर भी सेम ही होगा टेंशन टी टी, ठीक है। ये बता सकते हैं यूनिफॉर्म वायर हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। तो टेंशन ही हो जाएगा। ये एंगल बच्चों मान लीजिए आपका थीटा के इक्वल है। तो टेंशन के देखें यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, दिस इज अवर टी कॉस थीटा, एक ऐसा आएगा टी साइन थीटा। टी साइन थीटा की तो जरूरत नहीं है, यहाँ से आपका ये जो कंपोनेंट आएगा टी कॉस थीटा, यहाँ वाली टेंशन के कारण भी यहाँ जो कंपोनेंट आएगा वो भी टी कॉस थीटा। दोनों को ऐड कर लूंगा तो टू टी कॉस थीटा। तो बच्चों मुझे पता चल गया टू टी कॉस थीटा बच्चों से किसके इक्वल, आपका एफ जी के इक्वल है। इतना तो मुझे यहाँ पर पता चल गया। अब मुझे ये बताना है कि देखिए जो इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट हुआ है, मान लीजिए ये पॉइंट पहले ओ था, अब कितना हो गया, ओ डैश हो गया, ठीक है। तो देखिए पहले यहाँ से आपका ओ बी और ओ डैश बी ये इक्वल थोड़ी ना होंगे, इंक्रीमेंट हुआ है ना लेंथ का, ठीक है। तो हमें वो यहाँ पर क्या, वो पहले हमें कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। इसको मैं मान लीजिए डेल्टा एल बोल देता हूँ। डेल्टा एल आपका इंक्रीमेंट है, किसके इक्वल होगा देखिए। पहले लेंथ कितनी थी देखिए, यहाँ से लेकर ओ से लेकर बी तक की लेंथ तो आपकी 0.5 मीटर के इक्वल थी, ठीक है। और ये आपका एल है, ठीक है। तो आपकी ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, ओ डैश बी पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता सकते हैं। ये आपका 0.5 का स्क्वायर प्लस आपका एल का स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपकी क्या आ गई, नई वाली लाइन, तो ओ डैश भी आ गई। माइनस ओ भी कर लीजिए, ठीक है। ओ भी क्या थे आपकी इनिशियल, जब मास अटैच नहीं था, कितना है 0.5 के इक्वल, ठीक है। इसको आप माइनस कर लीजिए, आपका डेल्टा एल की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये आपका डेल्टा एल आ गया, ठीक है। आप देखिए पूरे के लिए कैलकुलेट कर लीजिए ना, पूरे के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पूरी रॉड के लिए एक ही बार में कैलकुलेट कर लेते हैं, ऑलराइट। तो देखिए डेल्टा एल ये आपका ओ डैश बी में जितना आपका लेंथ का चेंज है इस मास को लगाने के कारण, वो तो डेल्टा एल है, ठीक है। ओ डैश से लेकर बी के बीच में, सिमिलरली ए से लेकर ओ डैश तक भी चेंज होगा, तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो टू से उसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जगह आपका टू टाइम्स आपका कितना, 0.5 का स्क्वायर प्लस आपका एल का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्या होगा टोटल चेंज, माइनस आपका देखिए टोटल इनिशियल लेंथ कितनी थी, 0.5 यहाँ से 0. यहाँ से 1 माइनस 1 कर लीजिए। तो ये आपका, इसको अब आप डेल्टा एल बोल दीजिए, इसको आप डेल्टा एल नहीं लिखते हैं, चलिए। आपकी जो टोटल चेंज है उसको मैंने क्या बोल दिया, डेल्टा एल बोल दिया। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, डेल्टा एल के इक्वल आ गई, ठीक है। अब इसको आप देखिए यहाँ पर से सॉल्व कर लीजिए। डेल्टा एल बच्चों देखिए कितना आएगा, टू को तो आप ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। और 0.5 का स्क्वायर है, देखिए 0.5 को आप बाहर ले लीजिए। इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, 1 प्लस आपका यहाँ पर कितना होगा, एल डिवाइडेड बाय 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू इतनी हो जाएगी, -1 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसा कर लिया मैंने, 0.5 के स्क्वायर को मैंने बाहर लेके अंडर रूट से बाहर लेके आऊंगा तो स्क्वायर था 1/2, स्क्वायर से आपका रूट हट जाएगा, तो सिंपली 0.5 यहाँ पर बच गया, इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। और बच्चों देखिए यहाँ पर से हम क्या बता सकते हैं, 0. तो आपका क्या है, बहुत बहुत स्मॉल होगा, एल इज मच मच लेसर कंपेयर टू 0.5, ठीक है। एल क्या है आपका, एल आपका डिप्रेशन है, और 0.5 यानी कि 50 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। तो डिप्रेशन तो देखिए ऑप्शन देखिए पता चला है, डिप्रेशन आपको सेंटीमीटर्स में गिवन है, तो हम बता सकते हैं कि ये तो बहुत स्मॉल होगा 50 सेंटीमीटर से, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल जाएगी, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं वन से तो बहुत लेस है, तो हम बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं। और बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके ऐसे बता सकते हैं, देखिए 2 × 0.5 तो ऐसे हो जाएगा। और 1 + x⁴ किसके इक्वल होता है, 1 + nx, तो 1 + l², ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका 0.5 का स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू आपका यहाँ से 1/2 और आ जाएगा, ठीक है। बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके इधर आ गया, -1 आपका ये हो गया। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 × 0.5 करूंगा तो आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस आपका, यहाँ से देखिए आपका 0.5 को ऐसे लिख लेता हूँ, देखिए एल 1/2 एल का स्क्वायर, 0.5 को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 1/4 के इक्वल, -1, ठीक है। ये 1 से बच्चों आपका ये 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 1/4 को ऊपर लेके आऊंगा तो ये आपका 4l² हो जाएगा, और वहां से आपका 4l² 2 करूंगा तो 2l² के इक्वल आ गया, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा एल भी मैंने क्या कर लिया, यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। डेल्टा एल किसके इक्वल आ गया आपका,
डेल्टा एल आपके यहाँ से 2l² के इक्वल आ गया, ठीक है। ये आपने क्या कर लिया, यहाँ से डेल्टा एल यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, इसकी वैल्यू आपकी 2l² के इक्वल आ गई। ऑलराइट, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हमने डेल्टा एल कैलकुलेट कर लिया, 2l² के इक्वल इसकी वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, देखिए कैलकुलेट द डिप्रेशन। डिप्रेशन देखिए कैसे पता लगेगा, डिप्रेशन देखिए हम यहाँ पर से कैसे यंग्स मॉड्यूलस से कैलकुलेट करेंगे। यंग्स मॉड्यूलस होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, किसके इक्वल होता है, देखिए आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल होता है, ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस का देखिए मैं ऐसा फॉर्मूला लिखता हूँ। यंग्स मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है आपके यहाँ से, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन के इक्वल होता है, ठीक है। स्ट्रेस देखिए यहाँ पर कौन सा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए टेंशन के कारण लगेगा ना, तो टेंशन देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, आपका टी की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से आपकी mg/2 cos थीटा। अभी इस cos थीटा को भी सॉल्व करना है, तो cos थीटा को देखिए बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, cos थीटा आपका ये वाला एंगल वाला है, ये किसके इक्वल का, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, किसके बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस तो बच्चों आपका ये वाला है ओ डैश, और हाइपोटेनस आपकी ये ओ डैश भी है। तो बेस देखिए कितना है आपका, ओ डैश के इक्वल है, ठीक है। ये आपका ओ डैश है, ठीक है। तो ये आपका कितना है, एल के इक्वल है। तो कॉस थीटा के बेस अपॉन हाइपोटेनस कितनी हो जाएगी, देखिए एल, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 0.5, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस इसको हम लिख सकते हैं आपका एल का स्क्वायर प्लस आपका 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू अपने यहाँ पर से इतना हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए अगेन हम क्या बता सकते हैं, आपका एल आपका बहुत बहुत क्या होगा, स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू 0.5। तो इस टर्म को आप नेगलेक्ट कर लीजिए, क्या कर लीजिए, इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं अगेन, ठीक है। और तो यहाँ से आपका 0.5 का स्क्वायर रूट के अंदर है, तो सिंपली 0.5 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एल डिवाइडेड बाय कितना कर दीजिए, 0.5। 0.5 को आप 1/2 ऊपर आके 12 भी लिख सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू 12 आ गई, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर से इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लिया, कितना गया यहाँ से आपका 2l के इक्वल आ गया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से आप यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट कर लीजिए। यंग्स मॉड्यूलस किसके इक्वल होता है आपका, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, किसके इक्वल होता है बच्चों आपका, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहाँ पर से बच्चों देखिए आपका स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस देखिए आप लिख लीजिए टी कितना है आपका mg/2 cos थीटा, ठीक है। और cos थीटा की वैल्यू आपकी 2l के इक्वल है, तो इसको आप लिख लीजिए mg/4l के इक्वल, ठीक है। ये तो आपका इतना आ गया। और ये आप mg/4l ये क्या आ गया आपका, दिस इज अवर mg/4l, और ए से भी डिवाइड कर लेंगे तो आपका स्ट्रेस हो जाएगा। mg/4l तो बच्चों क्या था आपका, टेंशन की वैल्यू थी, ठीक है। फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ए मान लीजिए हमने इसका एरिया कंसिडर कर लिया रॉड का, तो आपका फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया क्या आ गया, स्ट्रेस। तो ऊपर वाली टर्म में स्ट्रेस आ गई, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है बच्चों आपके यहाँ से, चेंज इन लेंथ। स्ट्रेन किसके इक्वल होगा आपके यहाँ से, चेंज इन लेंथ के इक्वल होगा, ठीक है। इसकी वैल्यू बच्चों देखिए कितनी होगी, स्ट्रेन के लिए देखिए लेंथ का चेंज तो आपका 12 स्क्वायर के इक्वल है, ये यहाँ पर कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए 12 स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ बच्चों 1 मीटर के इक्वल है, तो आप इसको यहाँ से 1 ही लिख लीजिए, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए mg डिवाइडेड बाय आपका ये 4l है, तो इधर हो गया, इंटू आपका देखिए 2l स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ से इतनी हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू बच्चों आपके यहाँ से इतनी आ रही है। तो ये किसके इक्वल, आपकी यंग्स मॉड्यूलस के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आप क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिए ये हो जाएगा आपका mg डिवाइडेड बाय देखिए 4a/2 करेंगे तो आपका 8a के इक्वल हो जाएगा। यंग्स मॉड्यूलस को चलिए मैं इधर लेके आ गया, यहाँ पर आपका एल क्यूब हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू यहाँ से आएगी, और एल क्यूब ही आ गया। एल क्या था बच्चों आपको, एल ही तो आपका डिप्रेशन था, और हमसे क्वेश्चन में ही पूछा कैलकुलेट द डिप्रेशन। तो एल की वैल्यू बच्चों आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए, देखिए कितना होगा आपका mg डिवाइडेड बाई 8a/y टू द पावर 1/3 के इक्वल, ठीक है। ये वैल्यू आपके यहाँ से आ जाएगी। अब बच्चों देखिए आपको बस अब वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। वैल्यूज रुकनी है। एम कितना देखिए आपका मास आपका दे रखा है 100 ग्राम, जिसको मैं 0.1 बोल सकता हूँ। तो 0.1 जी की वैल्यू को बच्चों 10 ही कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो आपका न्यूमरेटर में इतना आ गया, डिनोमिनेटर में देखिए 8 टाइम्स आपका एरिया। एरिया देखिए 0.5 इंटू 10 to the power -2 सेंटीमीटर स्क्वायर बोल रखा है, तो उसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लीजिए। सेंटीमीटर को मीटर में 10 to the power -2, उसका स्क्वायर 10 to the power -4, और पहले से आपका 10 to the power -2 है, तो ये आपका -6 हो जाएगा। तो बच्चों ये तो आपका एरिया आ गया, इंटू आपका mg डिवाइडेड बाई 8 इंटू वाई। वाई क्या है, यंग्स मॉडुलस कितना है, 200 जीपी है, ठीक है। इसको आप गीगा कितना होता है आपका, गीगा पास्कल है, गीगा होता है आपका 10 to the power 9, और 200 पहले से है तो वहां से मैंने 100 कॉमन ले लिया, तो 2 इंटू 10 to the power 9 इंटू 11 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतना पास्कल, ऐसा सिस्टम में सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इसको चलिए आप इस टोटल की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1/3 के इक्वल, ठीक है। अब देखिए बच्चों ऊपर आपका सिंपली 1 आ गया, डिवाइडेड बाय देखिए यहाँ से 8 इंटू 0.5 करेंगे, 0.5 इंटू 2 आपका 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये टर्म तो आपकी कैंसिल हो गई। तो ये हो गया आपका 8 इंटू आपका कितना 10 to the power 5 के इक्वल, ऑलराइट। और इसका की पावर कितना आपका 1/3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से इतना हो गया। इसको ना आप ऐसे कर लीजिए, देखिए 10 to the power 5 को अगर मैं देखिए 10 to the power 6 कर लेता हूँ,
ठीक है। और ऊपर जाके कितना हो जाएगा आपका 10⁻⁻6 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे आपका फिर मैं अगर 10⁻6 कर रहा हूँ तो उसको 0.8 भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा की पावर आपका कितना 1 माइनस, समझ में आया ना क्या क्या। मैंने इसको देखिए क्या कर लिया, इसको 0.8 इंटू 10⁻6 लिख लिया। 0.8 तो आपका नीचे ही है, 10⁻6 को ऊपर लेके आ गया 10⁻6, ठीक है। अब देखिए की पावर 1/3 करना था, तो 10⁻6 की पावर 1/3 करूंगा तो 10⁻2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 0.8 का मुझे 0.8 की मुझे 1/3 पावर कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए ये वैल्यू आपकी कैसे कैलकुलेट होगी, इस वैल्यू को देखिए हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.8। इसकी वैल्यू बच्चों आपकी 0.92 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है आपकी 0.928 के इक्वल आ रही है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 1/0.928, इसकी वैल्यू आपकी 1.07 के इक्वल आ रही है, कितनी आ रही है 1.07 के इक्वल इंटू 10⁻²। यूनिट क्या आएगी, पूरे क्वेश्चन को ऐसा सिस्टम में सॉल्व किया तो मीटर में, ठीक है। अब इसको आप सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, 1.07 क्या सेंटीमीटर के इक्वल। तो ये बच्चों आपका राइट आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ से मैच कर रहा है आपका ए ऑप्शन से मैच कर गया है तो आपका, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका राइट आंसर। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।